जय श्री कृष्ण। रोज थोड़ा थोड़ा गीता समझे। आज का पेज है 24। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग की विधि का वर्णन किया है वह मुझे कठिन और अव्यवहारिक प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। अर्जुन की ये दुविधा वास्तव में हर साधक की दुविधा है। मन स्थिर नहीं रहता, और जब मन स्थिर नहीं होता तो योग की साधना असंभव लगती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त योगियों में जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मुझ में लीन रहता है और मेरी दिव्य सेवा करता है, वही योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। यानी भगवान यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि साधना का सर्वोच्च मार्ग भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति में मन को जबरदस्ती रोकने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन प्रेम पूर्वक अपने आप कृष्ण में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मृत्यु समय भी यदि मन भगवान के चिंतन में लीन हो तो वही सबसे बड़ा साधन है, लेकिन इसके लिए जीवन भर अभ्यास आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन कुछ समय भगवान के स्मरण में लगाए तो धीरे धीरे उसका मन और बुद्धि पुनर्तः कृष्ण में स्थिर हो जाते हैं। इन 9 विधियों के माध्यम से भक्ति की जाती है। पहला भगवान का श्रवण, दूसरा उनका कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य भाव, आठवां सख्य भाव और 9वां आत्मनिवेदन। इन्हीं से मनुष्य भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में स्थिर हो सकता है। भगवान कहते हैं, यदि साधक निरंतर अभ्यास करते हुए केवल मुझे ही स्मरण करता है तो वह निश्चित ही परम पद प्राप्त करता है। तो हमें यही सीखना है, मन को किसी भी साधन से बांधने की बजाय प्रेम से कृष्ण स्मरण में लगाना। यही योग का सार है, यही जीवन की सफलता है। जय श्री कृष्ण।